शिक्षक अभ्यर्थियों की होगी। देखिए, चुनावी साल में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टीआरई 4 की परीक्षा जल्द कर लें। बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण के साथ ये परीक्षा कराने के निर्देश है। सीएम नीतीश के ऐलान पर पक्ष विपक्ष ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बयानबाजी की है। आपको दिखाते हैं। चुनावी साल है, नौकरियों की बहार है। बिहार में कुछ ऐसा ही माहौल दिख रहा है। बुधवार से बिहार में 19,838 पदों पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू हुई और इसी दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरी की राह देख रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी खुशखबरी भी दे डाली। ये खुशखबरी है बहुत जल्द टीआरई 4 की परीक्षा होने की। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर इस बात की जानकारी दी। सीएम ने लिखा, हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए टीआरई 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार की निवासी महिलाओं को ही दिया जाएगा। ऑलरेडी काफी काम हो चुका है और शीघ्र अगले 1 सप्ताह 10 दिन में काम करके हम लोग अधियाचना भेजते। नीतीश कुमार के पोस्ट ने बिहार की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। टीआरई 4 की नियुक्ति से पहले टीआरई 3 की प्रक्रिया पूर्ण रूप से कर दी जाए। कांग्रेस और आरजेडी के नेता इसे उनके दबाव में लिया गया निर्णय बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने शुरू से रोजगार को इतना बड़ा मुद्दा बिहार में बना दिया कि डबल इंजन की ट्रबल सरकार की भी आंख खुल गई। एनडीए नेताओं का कहना है कि नीतीश सरकार शुरू से लोगों के रोजगार के बारे में सोचती रही है। खासकर इस फैसले से बिहार की महिलाओं को बहुत फायदा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के शैक्षिक विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और पूरी सकारात्मक ऊर्जा से दिन रात करके काम कर रहे हैं। ये अपने आप में स्वागत योग्य कदम है और ऐतिहासिक कदम है। बिहार में रोजगार और नौकरी हमेशा से बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है और नेताओं के बीच चुनाव तक ऐसे ही वार पलटवार भी चलता रहेगा। वैसे ये भी सच है कि सियासी बढ़त बनाने के लिए ही सही बिहार में दूसरे राज्यों से ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं और नौकरी पाने वाले युवाओं की मौज होती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में नौकरी और रोजगार का मुद्दा कितना बड़ा है ये जग जाहिर है और इस मुद्दे को हर दल, हर गठबंधन भुना रहा है। नीतीश कैबिनेट ने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार नौकरी देने का ऐलान किया तो अब कांग्रेस भी रोजगार मेला लगाने वाली है और इस कार्यक्रम में कांग्रेस ने एकला चलो की रणनीति अपना ली है तो इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या तेजस्वी के वादे को कांग्रेस हाईजैक कर रही है? क्या यह कांग्रेस की आरजेडी पर दबाव वाली राजनीति है? नौकरी के जवाब पर जॉब फेयर वाला दांव क्या जानबूझकर खेला गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस के ऐलान के बाद पूछे जा रहे हैं। बिहार के महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने एक बार फिर अपने ही सहयोगी तेजस्वी यादव के एक और मुद्दे को हाईजैक कर लिया है। वो है नौकरी और रोजगार का मुद्दा। 19 जुलाई को कांग्रेस पटना के ज्ञान भवन में रोजगार मेला लगाने वाली है, पर इस प्लान में कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को शामिल नहीं किया है और विरोधी इसी पर तंज कस रहे हैं कि कांग्रेस का मुकाबला एनडीए नहीं बल्कि तेजस्वी यादव से ही है। तेजस्वी यादव जब रोजगार की बात करते हैं तो कांग्रेस रोजगार मेला लगाने लगता है। तेजस्वी यादव जब माई बहन योजना की बात करते हैं तो कांग्रेस टोल फ्री नंबर जारी करके माई बहन योजना के लिए लोगों को सदस्य बनाने लगता है। दरअसल ये महत्वाकांक्षी दल है। हमने तो पहले ही बताया है, कांग्रेस पार्टी की रणनीति हमसे लड़ने की नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करने की है। जिस तरह आम आदमी पार्टी से दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बदला लिया, वैसे ही ये समय समय पर राष्ट्रीय जनता दल को बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चेता रहे हैं। इनकी सारी योजनाओं और वादों को हाईजैक कर रहे हैं। पर कांग्रेस इस आरोप को खारिज कर रही है और रोजगार मेले को राहुल गांधी का विजन बता रही है। नेता राहुल गांधी जी ने जब बिहार की स्थिति देखी कि युवा भटक रहे हैं तो उनके निर्देश पर यूथ कांग्रेस एक रोजगार मेला आयोजित कर रही है और उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। हम चाहेंगे कि बिहार के पढ़े लिखे नौजवान आए और वहां से नौकरियां लेकर जाएं। उनके चेहरे पर दिखी खुशियां हमारे लिए भी।
आरजेडी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस महागठबंधन की योजना को ही धार दे रही है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ बिहार के नौजवानों के नौकरी और रोजगार के प्रति संकल्पित रही है और उसी संकल्प को सभी दल अपने अपने स्तर से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की मंशा पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये पहला मौका नहीं जब गठबंधन की योजना या यूं कहें कि तेजस्वी की योजना को अपना बताकर कांग्रेस प्रचारित भी कर रही है। क्योंकि इससे पहले तेजस्वी ने माई बहन योजना का ऐलान किया, कांग्रेस ने रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दिया। तेजस्वी के पलायन वाले एजेंडा को हाईजैक कर कांग्रेस ने पलायन रोको पदयात्रा की। तेजस्वी ने दलित पिछड़ों के हक की बात की तो नालंदा में कांग्रेस ने दलित सम्मेलन किया। जातीय गणना को तेजस्वी ने उपलब्धि बताया तो कांग्रेस ने जातीय गणना की रिपोर्ट को गलत बताया। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी का वादा किया तो उससे पहले कांग्रेस रोजगार मेला लगाने जा रही है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये दांव जानबूझकर खेला गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण। और चलिए आगे बढ़ते हुए किशनगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, जहां प्रशांत किशोर की जनसभा में बिरयानी की लूट दिखाई दी। बता दें आपको कि जिले के बहादुरगंज रसल स्कूल मैदान में प्रशांत किशोर की बड़ी जनसभा चल रही थी और इसमें लोगों को खिलाने के लिए बिरयानी की व्यवस्था हुई थी। जैसे ही लोगों को ये बात पता चली, लोगों की भारी भीड़ वहां पर दिखाई दी। बिरयानी खाने वालों की भारी भीड़ दिखी, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और इस दौरान किसी ने 2 से 3 पैकेट उठा लिए, किसी को एक भी नहीं मिला और वहां पर नोकझोंक की तस्वीरें दिखी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों के लिए बिरयानी की व्यवस्था थी, लेकिन बिरयानी की व्यवस्था के बाद वहां की व्यवस्था क्या बन गई, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्रशांत किशोर की जनसभा के दौरान की ये तस्वीरें हम आपको किशनगंज से दिखा रहे हैं। और जनसभा से पहले बिरयानी की व्यवस्था की गई थी, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था थी, लेकिन उस वक्त देखिए जैसे ही लोगों को जानकारी पहुंची, कैसे दीवार फांदकर बिरयानी लेने के लिए लोग पहुंच रहे थे। और ये देखिए किसी के हाथ में 3-3 पैकेट था, किसी को एक भी पैकेट नहीं मिला और इसी बात को लेकर वहां पर हल्की नोकझोंक भी दिखी। और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए जहां पर बिरयानी खाने की व्यवस्था की गई थी लोगों के लिए। पीके की जनसभा में बिरयानी की लूट की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय है। और देखिए बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने महागठबंधन को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में जल्द ही भागम भाग मचने वाली है, कई सहयोगी एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं। नितिन नवीन के इस बयान पर अब सियासत आई है। आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोतिहारी दौरे के बाद महागठबंधन में बड़ी फूट होने वाली है और महागठबंधन के कई सहयोगी एनडीए का भी दामन थाम सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये दावा है बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का। खुद को नेता घोषित किए हुए हैं तेजस्वी यादव। कभी कांग्रेस के नेताओं ने तो नहीं कहा कि ये नेता है, भाकपा ने तो कभी नहीं कहा कि ये नेता है, लेकिन स्वयंभू को के रूप में अपने आप को साबित करने में लगे हैं। तो इसका असर आने वाले जब गठबंधन की और बैठकें होंगी तो आप देखेंगे कि ये पूरे गठबंधन बिखरेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री का जिस प्रकार का दौरा चल रहा है, कई ऐसे दल हैं जो आने समय में महागठबंधन को छोड़ भी सकते। नितिन नवीन के बयान पर पलटवार करते हुए आरजेडी ने दावा किया है कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है। साथ ही एनडीए में आपसी कलह का आरोप भी लगा दिया। एनडीए के नेता बताएं कि क्या बात है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या बात है कि जीतन राम मांझी चिराग पासवान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या बात है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से चेतावनी भरे लफ्जों में कह रहे हैं कि लोकसभा की तरह राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरजेडी के हमले पर पलटवार करते हुए जेडीयू ने कहा एनडीए नीतीश के नेतृत्व में मजबूती से चुनाव लड़ने को तैयार है, पर महागठबंधन में नेता के नाम पर ही सहमति नहीं बन पाई। जो महागठबंधन के बड़े घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो राजनीति के मातम में हैं।
पुत्र मोह में कि हमारे बेटा को नेता घोषित करो, घटक दल में सहमति नहीं बन रही है। प्रधानमंत्री 18 जुलाई को मोतिहारी में सभा करने वाले हैं और उससे पहले ही यह भविष्यवाणी की जा रही है कि उनके बाद क्या होगा। बहरहाल किसके दावे में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब बात वीडियो